वर्तमान का एजुकेशन सिस्टम कितना सही, प्रस्तुत है आर्यन जीवन शैली का एपिसोड 6। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे देखने पर ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेज भेजने वाले माता पिताओं का उद्देश्य क्या है वो समझ ही नहीं आता। बस सब भेज रहे हैं इसलिए भेज रहे हैं। शर्मा जी का बेटा उस यूनिवर्सिटी स्कूल या कॉलेज में गया है तो मेरा बेटा भी उसी यूनिवर्सिटी स्कूल या कॉलेज में जाएगा या उससे भी अच्छे में जाएगा। देखा देखी करना नियम बनता जा रहा है, लेकिन देखा देखी में क्या सही और क्या गलत है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप गंभीरता से सोचिए, जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो भी फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड 10 साल पढ़े, जो नॉर्मल है वो भी 10 साल पढ़े, और जिसे याद नहीं होता मुश्किल से पास होता है वो भी 10 साल पढ़े, और सब एक जैसा ही पढ़े। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कोई क्षेत्र में अच्छा है तो उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ाए, नहीं, सबको एक ही लाइन में लगना है। बात करें स्कूल की तो एक साल में मुश्किल से 200 दिन पढ़ाया जाता है, बाकी 150 दिन पढ़ाया नहीं जाता। उन 200 दिनों का भी अगर सही से हिसाब लगाने जाए कि कितने दिन एक्चुअल में पढ़ाई करवाते हैं तो चक्कर आ जाएगा। अब अगर कोई बच्चा ये 10 साल की पढ़ाई 3 अथवा 4 वर्ष में पूरी करने में सक्षम है तो हम 10 साल बर्बाद क्यों कर रहे हैं? 100-200 पेज की 5 से 6 पुस्तकें पढ़ने या पढ़ाने में 1 साल बर्बाद करना क्या उचित है? और हम उन लोगों द्वारा बनाई गई ये पढ़ाई कर रहे हैं जो आत्मा को ही नहीं मानते, जो खुद नास्तिक है। वो पढ़ाई करने के बाद बच्चा धर्म को मानेगा, आत्मा को मानेगा, ये उम्मीद हम कैसे रख सकते हैं? बच्चा भी नास्तिक ही बनेगा ना। बच्चे को ऐसी पढ़ाई के लिए भेजा किसने? हमने। और फिर दोष बच्चों को दिया जाता है कि बिगड़ गया है, मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, साधुओं की निंदा करता है आदि। एक्चुअल में जिम्मेदार कौन है? माता पिता, समाज, हम या फिर बच्चे? प्रैक्टिकल नॉलेज की अब मांग उठ रही है, लेकिन असाइनमेंट्स के नाम पर प्रोजेक्ट्स घर पर करके आने के लिए कह दिया जाता है, और उन्हें बच्चे तो नहीं लेकिन उनके माता पिता अथवा घर के दूसरे सदस्य ही पूरा करते हैं। घर पर ही करवाना होता तो स्कूल क्यों भेजते हैं? अच्छा, इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा कोई फेलियर का सबूत है तो वो है ट्यूशंस। ट्यूशंस क्यों रखने पड़ते हैं? क्योंकि बच्चा कमजोर है? नहीं, क्योंकि स्कूल में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्कूल में भी टीचर है, ट्यूशन में भी टीचर है। स्कूल पढ़ाई के लिए ही तो भेजते हैं, तो फिर ट्यूशन भेजने की जरूरत क्यों पड़ती है? और आप देखना, ज्यादातर जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं वे ही ट्यूशन में भी अलग से बच्चों को पढ़ाते हैं। उधर हमारा पैसा अलग से जाता है। जो चीज स्कूल में करनी है वो अगर ट्यूशन के द्वारा ही करवानी पड़े तो स्कूल भेजने का फायदा क्या? बुक्स, यूनिफॉर्म्स आदि पर पैसा लगाकर क्या फायदा? ट्यूशंस तो थे ही, अब ऑनलाइन कोर्सेज अलग से बच्चों को ऑप्ट करने पड़ रहे हैं। एक कैलकुलेशन लगाते हैं, पेशेंस के साथ समझना होगा। 5 से 6 बुक्स एक साल में पढ़नी है, उनके लिए 9 से 4 बजे का स्कूल और फिर शाम के 2 घंटा ट्यूशन। होमवर्क के लिए 1 घंटा अलग से, अर्थात लगभग 8, 9 या फिर 10 घंटे रोज बच्चा पढ़ता है। रोज 8 से 10 घंटे पढ़ने वाला बच्चा एक साल में सिर्फ 6 बुक्स ही पढ़ पाता है। ये समय और पैसों की बर्बादी नहीं है तो फिर क्या है? फीस का तो अगर हम अब डिस्कस करेंगे तो कईयों को आज नींद नहीं आएगी, वो विषय अलग है, किसी और दिन देखेंगे। ज्ञान तो ऐसी चीज है कि जितना मिले उतना कम, ये वाली फीलिंग अब कहाँ देखने को मिलती है? 90% से भी ज्यादा बच्चे मजबूरी में पढ़ते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, परीक्षा के समय मुंह उतरा हुआ रहता है, और तो और परीक्षा के बाद कितने परसेंटेज या ग्रेड आए उससे बच्चों को जज किया जाता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, 5th के बच्चे को एनुअल्स में 40% आए या फिर 90% आए, लेकिन वो जाएगा तो 6th में, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना ही ग्रेजुएट होने वाला, ना ही कोई छोटी बड़ी डिग्री मिलने वाली है। फिर माता पिता फर्स्ट रैंक के लिए या फिर 95% के लिए इतना प्रेशर क्यों डालते हैं कि ये सब बच्चों के लिए बोझ बन जाए? फिर क्या? फेलियर, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अंत में सुसाइड। हो सकता है ट्यूशन वाले पॉइंट से सब सहमत ना हो कि हम चाहते हैं कि और अच्छे रिजल्ट आने चाहिए इसलिए ट्यूशन भेजते हैं। खैर, अगर हम कहें कि इस एजुकेशन सिस्टम ने वर्ष 2021 में 13,000 से भी ज्यादा बच्चों को निगल लिया है तो जी हाँ, 2021 में 13,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड की है। 1995 से लेकर अब तक 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। क्या अब भी आप इस एजुकेशन सिस्टम को सही मानेंगे? 95% नहीं ला पाएंगे तो सुसाइड, माता पिता के प्रेशर से सुसाइड, एग्जाम के डर से सुसाइड, एग्जाम अच्छा नहीं गया तो सुसाइड, रिजल्ट कम आया तो सुसाइड। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स क्या तर्क देकर इसे जस्टिफाई करेंगे? आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट को पूछिए कि 20-22 साल पढ़ाई करने के बाद उस सारी पढ़ाई में से तुम्हारे जीवन में प्रैक्टिकली काम आ रहा है ऐसा क्या है? जवाब मिलेगा लगभग कुछ भी नहीं, भाषा और मैथमेटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं। अब दूसरा प्रश्न पूछिए कि जीवन में काम आने वाला है ऐसा आपने उस पढ़ाई में क्या सीखा? जवाब मिलेगा लगभग कुछ भी नहीं। यानी कि एजुकेशन सिस्टम के जरिए हमारी सक्षम जनरेशन ने दोनों ओर से मार ही खाई है।
मुश्किल समय में हिम्मत रखनी, कभी आत्महत्या नहीं करनी, कर्म सिद्धांत, सद्गति, आत्मकल्याण आदि ये सब तो सिखाया ही नहीं जाता। फिर आप बच्चों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? बच्चा अगर खराब रिजल्ट आने से डिप्रेशन, एंजाइटी आदि का शिकार हो जाए तो उसे बचाने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर थेरेपी अलग से दिलवाना। अगर बच्चों को ये व्यवहारिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान दिया होता या फिर आध्यात्मिक ज्ञान पर ज्यादा फोकस किया जाए तो इन सब की क्या जरूरत पड़ती? दुर्भाग्य से अंग्रेजों की ऐसी कूटनीति से अनभिज्ञ हमारे ही देश के अग्रणियों द्वारा विकास के नाम पर देश लगातार विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, इन सब समस्याओं का हल क्या है? कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि बात सही है, हमें भी एजुकेशन पसंद नहीं आता है क्योंकि बच्चों के गुणों में विकास कम और व्यसनों में, मुंह से निकलती गालियों में एवं गलत आदतों का विकास ज्यादा हो रहा है। सब पता है, लेकिन प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, देखेंगे अगले एपिसोड में। इस QR कोड को स्कैन करके आर्यन जीवन शैली पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।